नए जनरल आए हैं आसिम मुनीर, आप लोग कोई और नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे? खान साहब वो अपनी मर्जी का, इवन वो तो आईजी नहीं चाहते तो आर्मी चीफ कैसे आर्मी। बाजवा साहब की जो 6 साल से कैसे रहे? अगलों ने तो अभी जो भी करना है, लेकिन इनके जाने की बहरहाल बहुत खुशी है। क्या आपको नहीं लगता कि बाजवा साहब बड़े लकी रहे हैं कि पहले इमरान खान साहब हमें सिखा रहे थे उनसे मोहब्बत करना, और अब जो दीगर जमातें पीडीएम हमें सिखा रही है कि उन्होंने क्या क्या किया, उनसे मोहब्बत करना सिखा रही है, तो आपको नहीं लगता बड़े लकी हैं? अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई लकी हो, मैं तो यही कह सकती हूँ। मेरे जहन में आ रहे थे डॉक्टर शहबाज गिल की सिस्कियाँ, अरशद शरीफ शहीद की वो टॉर्चर ज़दा लाश। वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही साहब हैं, क्या वो मुत्तफिक हैं, और कब तक हम देख रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं? अभी खान साहब की स्पीच ख़त्म हुई नहीं, मुनस इलाही साहब का ट्वीट आया नहीं। इट मीन्स कि हमने कोई फ़ोनों पे राब्ते नहीं किए। एक रवायती सियासतदान और इमरान खान में क्या फ़र्क रह गया? उन्होंने बताया कि हम इदारे के हाथों इस्तेमाल हुए, हमें इदारे ने बाहर निकाला और फिर उसके बाद लफ्ज़ी गोलाबारी। फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ, मौलवी औल फौल बकना शुरू हो गया हुआ। आप देख लो पीडीएम के सरबराह की मैं बात कर रही हूँ। तो ये वो चूहा है जो बिल्ली को देख के आंखें बंद करके बैठा हुआ है। इनको आंखें खोलनी पड़ेंगी। बिल्ली इज़ देयर। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मज़ीद कितना अरसा ये तर्जुमान पंजाब हुकूमत रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने कहा कि ये जो है असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कैसी हैं? अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब मैं इस तरह से देती हूँ कि मैं स्टेज पे थी जिस वक्त खान साहब ने अनाउंसमेंट की, तो सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट जिसने दिखाई वो मैंने दिखाई। खड़े हो गए, नारे लगाए कि, और सब ने मुझसे परेशान सवाल है? किया कि आप इस ओहदे को इतना जल्दी छोड़ना चाहती हैं। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ओहदा, इट्स अबाउट हमारा कॉज, मुल्क की बेहतरी। मुल्क इस वक्त जिन हालात पे पहुंच चुका हुआ है उसमें स्टेबिलिटी, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ लिंक्ड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो वो उसका हसूल बहुत ज़्यादा। और हकीकी आज़ादी के लिए जितनी मैंने शेल्स खाए हैं, जितनी शेलिंग सही है, जितनी सड़कों पे दौड़ी हूँ, जितना भागी हूँ, तो मेरे से ज़्यादा शिद्दत किसको होगी, किसको इंतज़ार होगा कि हकीकी मायनों में हम आएँ। और फिर इंशाल्लाह शायद अगर मैंने अच्छा काम किया तो पार्टी मुझे शायद दोबारा कंसिडर करे। बाजवा साहब आज अपना 6 साला मुद्दत मुलाजमत का अरसा कंप्लीट करके आज वो जा चुके हैं। तो एक तो पहले मुझे ये बताएं कि जो नए जनरल आए हैं आसिम मुनीर, आप लोग कोई और नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बाजवा साहब की जो 6 साल से कैसे रहे? बाजवा साहब के तो 6 साल आज पूरी कौम टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जितने अच्छे रहे। आज कौम की चेहरों पे खुशी है। अगलों ने तो अभी जो भी करना है, लेकिन इनके जाने की बहरहाल बहुत खुशी है। जहाँ तक रहेगी बात, हमें किसी नाम के ऊपर भी बाय द वे कोई एतराज़ नहीं था। ये उस दिन साबित हो गया था जिस दिन सैयद आसिम मुनीर साहब को नॉमिनेट किया गया। खान साहब का एक ही मौक़िफ़ था, मेरिटोक्रेसी। तो मेरिट पे तो ये दोनों ही एट टॉप है ना। देखें, हाँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर हम असूल की, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हमने तो एक लफ्ज़ उसके ऊपर। और खान साहब ये चाहते भी नहीं हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का, इवन वो तो आईजी नहीं चाहते तो आर्मी चीफ कैसे। आर्मी चीफ वो होना चाहिए जिस पे किसी पार्टी एक का कंसेंसस नहीं, पूरी कौम का कंसेंसस हो। वो क्या है? मेरिट। जो मेरिट में, लिस्ट में एट टॉप है उनको लाएं, यही ताकि हमारा मुल्क जो इस रेस के अंदर हमेशा से जो माजी में प्रैक्टिस रही है उसकी, उस रवायत को तो हम नहीं तोड़ा है। वरना जो चहमगोइयाँ थी, यू विल नॉट बिलीव, बल्कि यू विल बिलीव, मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा था कि 26 का जो हमारा हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आखिरी मरहला था उसको लिंक किया जा रहा था ये हमारी इस तैनाती के साथ। पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि इदारे और कौम एक पेज पे हों, सियासी जमातें हों ना हों, कौम जिसके ऊपर, देखें, याद रखें, ज़िंदा माशरों के अंदर समझदार सुलझी हुई कौम के अंदर, बाशऊर कौम के अंदर सही और गलत को जज करने की सलाहियत होती है। उन्हें कोई इदारा, कोई भी अंडर एस्टिमेट ना करे कि कोई खान साहब, कोई नवाज शरीफ, कोई शहबाज शरीफ किसी को मिस गाइड कर सकता है। नहीं, कौम क्यों, इसमें सबकी इत्तफाक़ राय है कि बाजवा साहब ने अपने दौर में जो कुछ किया इसको कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। बाजवा साहब के मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि बाजवा साहब बड़े लकी रहे हैं कि पहले इमरान खान साहब हमें सिखा रहे थे उनसे मोहब्बत करना, और अब जो दीगर जमातें पीडीएम हमें सिखा रही है कि उन्होंने क्या क्या किया, उनसे मोहब्बत करना सिखा रही है, तो आपको नहीं लगता बड़े लकी हैं? पहले खान साहब बताया करते थे कि ये मुहब्बत वतनी का तकाज़ा है, और बाजवा साहब बड़े काबिल आदमी हैं, और अब वही काम पीडीएम भी कर रही है। अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई लकी हो, मैं तो यही कह सकती हूँ। और वो कितने रहे तो सुन तो लो ना, वो कितने लकी हैं। आज जाके उनसे पूछो,
और उनके बच्चों से पूछो, उनकी फैमिली से पूछो। ये खुशकिस्मती अगर है तो ये अल्लाह किसी दुश्मन को भी नसीब ना करे, मैं इतना ही कहूँगी। आप लोग उनकी मैं बातें तो थे हमें उनकी खूबी चलूँ नहीं, वो ओहदे की खूबियाँ होती हैं, वो हमें करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। जैसे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, नाम कोई भी हो, बट पाकिस्तानी कौम ने, हमारी पार्टी ने उन पे उस ओहदे के ऊपर अंधा एतमाद किया और ये करना चाहिए। उन्होंने अपने एक्शंस के साथ कौम को डिस्ट्रस्ट का शिकार किया और फिर एक एक करके जो तस्वीरें, जो पिक्चर सामने आई, अगर मैंने अभी प्रेस टॉक की है तो मेरे जहन में कौन आ रहे थे? मेरे जहन में आ रहे थे डॉक्टर शहबाज गिल की सिस्कियाँ, अरशद शरीफ शहीद की वो टॉर्चर ज़दा लाश, उनकी शहीदों की वारिस माँ की सिस्कियाँ, छोटे छोटे यतीम बच्चों का रोना, उसके बाद रोते हुए द टॉप बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं आज़म सवाती साहब, अमेरिका के अंदर टॉप बिजनेस छोड़ के पाकिस्तान में आबादकारी की अपने मुल्क को कि मैं कुछ पे करूं। जो कुछ उनके साथ हुआ, उसके बाद जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ, तो मेरा मानना यह है कि हम अब रूल ऑफ लॉ एंड दैट्स इट, इसकी बात करें। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि खान साहब को लोग उनके आइडियोलॉजी की वजह से सपोर्ट करते हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी की वजह से उन्हें सपोर्ट करते हैं कि बड़े नज़रिए आती हैं और चेंज चाह रहे हैं, नया पाकिस्तान चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में एक रवायती सियासतदान और इमरान खान में क्या फ़र्क रह गया? उन्होंने बताया कि हम इदारे के हाथों इस्तेमाल हुए, हमें इदारे ने बाहर निकाला और फिर उसके बाद लफ्ज़ी गोलाबारी जिस तरह नवाज शरीफ किया करते थे, इमरान खान भी कर रहे हैं। तो ज़रा बताएं कि रवायती सियासतदान से क्या डिफरेंस है इमरान खान, ये स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो फॉलो करें। देखें, वो रवायती सियासतदान होते तो जब उनको कहा गया था कि NRO 2 या NRO प्लस दे दो, जो कि साबित हो गया कि वो NRO किसके लिए तैयार किया गया था, वो फैक्ट फोकस ने साबित कर दिया। इसहाक डार ने जब उसको पब्लिश किया और पब्लिक किया तो साबित हो गया कि वो FIA के अंदर, नैब के अंदर अमेंडमेंट्स, और माशाल्लाह से अभी ऐसा कानून है कि क्रिमिनल्स के लिए तो माशाल्लाह वो कहते हैं ना, पांचों घी में मुंह कढ़ाई में, ठीक है ना। तो ये हालात थे। फिर उसके बाद देखें, वो रवायती सियासतदान होते तो वो अपना सोचते, वो NRO दे देते मज़े से, जिस तरह से मैं तेरा पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा वाले डायलॉग्स बोलते और अंडर द टेबल चीज़ें एग्रीमेंट्स हो जाते, सब अच्छा है, चलता रहता। सफ़र कौन करता? आपका मुल्क। उन्होंने कुर्सी को छोड़ा, उन्होंने वो मुश्किल तरीन रास्ता इख्तियार किया। सुन लेना, ऐसे ही ना, क्योंकि वो नहीं माने ना। उन्होंने कहा था कि आप बुज़दार को हटाएं और फलां को लाएं, वो नहीं लाए ना। उसके बाद बिल्कुल उन्हें निकाला गया। यही तो हम रोते हैं। हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, सुन लें, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, इकॉनमी ठीक करनी है, डायलॉग से होनी है। मैं इधर इकॉनमी की तस्बीहां भी पढ़ूं, वो ठीक होगी? वो तो एक्शन से होनी है। लीकेज जिधर हो रही है, जिधर चोरी हो रही है अरबों रुपए, अब तो हमें समझ आ गई है कि 1100 अरब की क्यों उनको माफ़ी दी गई है। 12 अरब के बचत के लिए हो सकता है फिर ये इकदाम उठाए गए हों। क्योंकि मुझे एक इशारे किए जा रहे हैं, आपने निकलना भी है। लास्ट सवाल ये है कि खान साहब ने कहा कि हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, तो वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही साहब हैं, क्या वो मुत्तफ़िक हैं? और कब तक हम देख रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बात कहेगी, जिस तरह खान साहब अक्सर कह देते हैं, असम्बलियाँ तहलील नहीं हो रही। देखें, ये आप कम अज़ कम ना, मेरा ये आपको मशवरा है मीडिया को कि उनको खुश फहमियों में तो कम अज़ कम रहने दें। वो ये सोचेंगे ना कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, जो उनकी दुआ है ना, या जो विशफुल थिंकिंग है, उसको वो आके बयान बना के दाग देते हैं। अभी भी दो जो मैं क्या कहूँ, उनकी कोई सीरियसनेस नहीं थी उनकी बातों के अंदर कि जी दराड़ें तो आपकी जमातों में क्या PDM में पड़ चुकी हुई हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, मौलवी औल फौल बकना शुरू हो गया हुआ। आप देख लो PDM के सरबराह की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, अभी खान साहब की स्पीच ख़त्म हुई नहीं, मुनस इलाही साहब का ट्वीट आया नहीं। इट मीन्स कि हमने कोई फ़ोनों पे राब्ते नहीं किए। उस वक्त तो उधर जैमर्स थे उस एरिया में, उनकी ट्वीट आ गई थी। फिर परवेज़ इलाही साहब की वो वीडियो काफ़ी है, जिसके बाद इन्होंने बड़ी गलीज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके ख़िलाफ़ की और अपनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। अंगूर खट्टे वाली पॉलिसी के इनकी वो बात नहीं मान रहे, तो इन्होंने उनके ऊपर वही चोर डाकू वाले राग अलापना शुरू कर दिए। इस वक्त PDM का कोई वजूद नहीं है। मैं तो इनके सियासी वजूद को भी चैलेंज कर रही हूँ। क्यों? इस वक्त मैं बिल्कुल रियलिस्टिक आपसे फिगर्स शेयर करने जा रही हूँ। मैं ग्राउंड पे रहने वाला बंदा हूँ। ये 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं है, इट्स एब्सोल्यूट। इंशाल्लाह आप अल्लाह के हुक्म से देखेंगे, क्योंकि
कोई कंपैरिजन नहीं रहा। इन लोगों के लिए अगली कैंपेन करना खासा मुश्किल है। ये ऐसे नहीं रो रहे, ऐसे नहीं भाग रहे। ये वो चूहा है जो बिल्ली को देख के आंखें बंद करके बैठा हुआ है। इनको आंखें खोलनी पड़ेंगी। बिल्ली इज़ देयर। बिल्ली मैं कौम को कह रही हूँ, कौम इनके सर है, वो इनको दबोचे ही दबोचे। इंशाल्लाह विद इन दिस वीक।